आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी एक ऐसा डिज़ाइन जो कि गर्मियों सर्दियों दोनों में चलेगा। और प्लाज़ो की कटिंग तो ऐसी होगी ना कि गर्मियों में बच्चों की जो शलवारें फट जाती हैं, पजामे फट जाते हैं, लेकिन जब इस तरह से आप प्लाज़ो की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगी ना तो कभी भी पजामा जो है वो फटेगा नहीं। मेरी अपनी बेटी का यही हाल था, तो जब से मैंने इस तरह का पजामा सिलाई करना स्टार्ट किया ना तब से जो है उसके पजामे फटना बंद हो गए। यहाँ पे हम देखें आसन की लेंथ ले रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ होगी ना हम उतनी इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इस तरह से गोलाई में कटिंग करनी है और ऊपर हमने आसन के लिए कपड़ा छोड़ देना है, जो ऊपर जहाँ पे इलास्टिक डलती है ना उसके लिए हमने इतना कपड़ा छोड़ देना है। और यहाँ पे हमने इसकी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने ये सिलाई लगाई तो कितना ज़्यादा इसमें घेर आ गया। अच्छा, जो जुड़ी हुई जगह है ना वो हमने दरमियान में रखनी है और साइड्स देखिए इसकी ओपन है। अब हम साइड्स पे सिलाइयाँ लगाएंगे, इलास्टिक की सिलाइयाँ लगाएंगे और नीचे जो है ना इसके वो सिलाई लगाएंगे। प्लाज़ो की फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। अब हम कटिंग करते हैं अपने शर्ट की। शर्ट जो है वो हम प्लाज़ो का बहुत ज़्यादा खुला सिलाई किया तो शर्ट की हम लेंथ थोड़ी छोटी रखेंगे और जो ऊपर वाली बॉडी है ना वो हमने गोल बनानी है। अच्छा, जो ऊपर वाली गोल बॉडी होगी ना उसकी हमने लेंथ इस तरह रखनी है कि जितनी जो बाजू है ना इतनी हमने इसकी लेंथ रखनी है और ऊपर कंधों की जितनी हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। अच्छा, बस इस तरह से हम इसकी गोल कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉपर इंची टेप के लिहाज से कटिंग चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे ना स्टार्ट से ही है कि बस मैं सीधा सीधा कटिंग कर लेती हूँ अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं वो अपने बहुत बचपन से स्टिचिंग करती आई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं ना अंदाजे से ही सारी काम कर लेती हूँ आराम से। कोई भी डिज़ाइन हो मैं आराम से देख के बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हमारी गोल बॉडी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए हमें जो नेक बनाना है ना उसमें हमें ना तो चेपी की ज़रूरत है ना कुछ, और सबसे सिंपल ईजी सा ये नेक जो है ना वो बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मार्कर से ही ना निशान लगा लिया जितना गला मुझे चाहिए था, फ्रंट बैक। अच्छा, यहाँ पे हमने गोलाई में ये वाली लेस लगानी है तो इसकी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग निकल कर आएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से जो है वो गला बनाना है। फ्रंट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और बैक को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। अच्छा, ये जो फ्रॉक की लेंथ है ना वो मैं बता रही हूँ कि हमने इस तरह से यहाँ पे चुनटे डाल के, और बहुत लंबी फ्रॉक नहीं रखनी है, यूँ छोटी सी रखनी है। मैंने कटिंग कर ली इसकी और यहाँ पे लेस लगा लूँगी। पहले मुझे था कि साइड्स पे भी लेस लगाऊंगी, फिर मैंने एंड पे ना बस सिर्फ ऊपर बॉडी पे ही लेस लगाई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अच्छा, यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भैया हम देखते हैं। तो जिस तरह से बॉडी है ना हमारे पास गोलाई में, तो इसी तरह से मैं स्लीव्स की कटिंग भी कर लूँगी ताकि इनको ना जोड़ने में बहुत आसानी हो जाए। जो न्यू टेलर भी होगा ना वो भी आराम से इसकी कटिंग करके स्टिचिंग कर सकता है। देखिए इस तरह से बाजू को हम नीचे रखेंगे और जिस तरह से ये ऊपर गोल है ना इसको हम गोल गोल काट के और डायरेक्ट इसको ऊपर इसके हम बाजू के लगा देंगे। मैं आपको दिखाऊँगी साथ साथ वीडियो में कि किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की है। लेकिन इस तरह से हमने इसके ऊपर ये बॉडी लगानी है। यहाँ पे देखिए दरमियान में मैंने गला बनाकर मार्कर से निशान लगा लिए थे। अब ये भी मैं ना अंदाज़े से ही लगाती हूँ। बस मैंने अपनी बेटी का जो है वो गला देखा कितना गला है, तो बस मैंने इसको दरमियान में मार्कर के निशान लगा के और ऊपर सिलाई लगा ली थी। यहाँ पे जो है वो दरमियान से हम इसको कट कर लेंगे। अब जो टेलर्स हैं ना उनको कैंची तो कभी टाइम पे नहीं मिलती है, तो बस मैंने छोटी वाली जो कटर है ना उससे मैंने स्टार्ट कर दी इसको काटना। तो इनके पास थोड़ा टाइम नहीं है, मैं उठूँगी कैंची लेकर आऊँगी तो ऐसे ही सही है। यहाँ पे इसको हम गले को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हमें इसकी देखिए दरमियान में सिलाई लगाई वो गला बन गया। अब साइड वाली सिलाई लगानी है हमने और थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि हम गले को सीधा कर सकें। देखिए इतना सा हमने छोड़ा हुआ है और ये हमारी आराम से सिलाई बाहर वाली लग गई। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे स्लीव्स इसके। ठीक है, इस तरह से हमें बॉडी ऊपर रखनी है। मैं आपको यहाँ पे स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। बॉडी ऊपर नज़र आ रही है और बाजू इसके नीचे। पहले हमने इसका दरमियान, बाजू का भी दरमियान और जो हमारा गला है ना उसका भी दरमियान मैंने मार्कर से निशान लगा लिया था। फिर दरमियान से हमने सिलाई करना स्टार्ट की थी दोनों साइड्स पे बारी बारी में। इस तरह से हम रखेंगे और देखिए ऊपर जब बॉडी पे सिलाई आएगी ना तो वो नीट भी लगेगा और दूसरा इसके ऊपर हम वैसे भी लेस लगा लेंगे तो जितनी भी सिलाइयाँ लगाना तो कोई इशू नहीं होगा। बस यहाँ पे हमारी बहुत प्यारी सी फ्रॉक रेडी है। अगर आप लोगों में से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को अच्छे से जिनसे वो दोबारा बता दूँगी कि किस तरह से यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।